सोचिए एक ऐसे देश के बारे में जहां ट्रेनें सेकंड की सटीकता से चलती हैं, जहां बच्चे अपनी क्लास खुद साफ करते हैं और जहां कोई चीज खो जाए तो वो वापस मिल जाती है। एक ऐसा देश जहां शांति में ताकत है, अनुशासन में इज्जत है और तकनीक में इंसानियत छुपी है। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे जापान इतना परफेक्ट बना? कैसे एक छोटा देश पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सीख बन गया? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है जापान की वो सच्ची कहानी जो आपके सोचने का तरीका नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे देश में जहां लोग वक्त से पहले पहुंचते हैं, जहां सड़कें चमकती हैं और जहां काम को इबादत माना जाता है। ये कहानी है जापान की। एक छोटा सा देश, लेकिन दिल और सोच में बेहद बड़ा। आज हम जानेंगे जापान का जीवन, उनका अनुशासन, उनकी तकनीक, उनका प्यार और वो बातें जो भारत भी अपना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जापान की अद्भुत दुनिया की सैर। पूर्वी एशिया में स्थित जापान एक द्वीप देश है, 4 बड़े द्वीप और हजारों छोटे द्वीपों से बना हुआ। टोक्यो, ओसाका और क्योटो, ये वो शहर हैं जिन्होंने जापान को दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में शामिल किया है। यहाँ लोग सुबह 6 बजे से पहले उठ जाते हैं, ट्रेनें सेकंड तक टाइम पर चलती हैं और हर चीज़ एक लय में काम करती है। अगर आप टोक्यो के शिबुया क्रॉसिंग पर खड़े हों तो आपको लगेगा मानो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन बिना शोर, बिना अफरा तफरी। यही है जापान, शांत, सुसंस्कृत और साफ सुथरा। जापान प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हैं और हर उद्योग में एआई का इस्तेमाल होता है। शिंकानसेन, दुनिया की सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद ट्रेन। अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हो जाए तो स्टाफ पब्लिक से माफी मांगता है। सोचिए, जहां हम देरी को सामान्य मानते हैं, वहां 1 सेकंड की देरी भी शर्म की बात होती है। यही है जापान की पहचान, समय ही सम्मान है। जापान के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुशासन और आदर। यहाँ हर व्यक्ति दूसरों के प्रति सम्मान रखता है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, अपना काम खुद करो, अपनी गलती खुद सुधारो और किसी जगह को गंदा मत छोड़ो। जापान में बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं। कोई चपरासी नहीं होता, कोई आदेश नहीं, बस आदत और जिम्मेदारी। वो सिखाते हैं कि सफाई सिर्फ सिस्टम से नहीं, संस्कारों से आती है। जापान का संस्कृति संसार सचमुच रंगीन है। यहाँ की चाय समारोह, चेरी ब्लॉसम त्योहार और पारंपरिक पोशाक किमोनो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हर साल हनामी फेस्टिवल में लोग पार्क में बैठकर साकुरा यानी चेरी ब्लॉसम के नीचे खाना खाते हैं, गीत गाते हैं और प्रकृति की सुंदरता को मनाते हैं। जापान का यह संदेश साफ है, जिंदगी के छोटे पलों को भी जीना जरूरी है। जापान सिर्फ तकनीक नहीं, इंसानियत का भी प्रतीक है। 2011 के भूकंप और सुनामी ने जब देश को हिला दिया था, तब भी लोगों ने एकता और शांति नहीं छोड़ी। न कोई लूट, न कोई झगड़ा, सिर्फ मदद और साथ। अगर आप जापान में कोई चीज खो देते हैं तो 90% संभावना है कि वो चीज आपको वापस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ ईमानदारी कोई विकल्प नहीं, एक जीवन शैली है। जापान के लोग अपने काम को पूजा मानते हैं। उनके लिए परफेक्शन एक आदत है, ना कि मजबूरी। चाहे वह एक शेफ हो, एक सफाई कर्मी या एक इंजीनियर, हर कोई अपने काम में 100% देता है। पर हाँ, इस मेहनत का एक अंधेरा पहलू भी है, करोशी यानी ज्यादा काम के कारण मौत। ये बताता है कि अनुशासन जरूरी है, पर जीवन का संतुलन भी उतना ही अहम। भारत और जापान के रिश्ते सदियों पुराने हैं। बौद्ध धर्म से लेकर बुलेट ट्रेन तक, हम दोनों देशों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। जापान ने भारत को मेट्रो, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद दी और भारत ने जापान को विश्वास और दोस्ती दी। आज दोनों देश मिलकर नए युग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां एआई, क्लीन एनर्जी और इनोवेशन साथ चलेंगे। तो दोस्तों, जापान सिर्फ एक देश नहीं, एक सीख है। ये सिखाता है कि सफाई सिस्टम से नहीं, सोच से होती है। समय घड़ी से नहीं, मूल्य से बनता है और प्रगति पैसे से नहीं, इंसानियत से मापी जाती है।
अगर हम भारतीय थोड़ी सी जापानी आदतें जैसे समय की कद्र, अनुशासन और साफ सोच अपनी जिंदगी में ले आएं, तो हमारा भारत भी दुनिया का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। तो बताइए, आप जापान से क्या सीखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए देश, एक नई प्रेरणा के साथ।